खबर शामिल करते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो से। सदर डिवीजन माह अक्टूबर कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। गुज़िश्ता माह अक्टूबर के दौरान मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस 3970 मुल्जिमान गिरफ्तार। संगीन वारदातों में मुलविस डकैत गैंग्स के 150 अरकान गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 60 लाख रुपए मालियत का माल मशरूका बरामद किया गया। इश्तिहारी आदि मुजरिमान और अदालती इश्तिहारियों के खिलाफ क्रैकडाउन में 1216 मुल्जिमान गिरफ्तार। नाजायज असला के खिलाफ कार्रवाइयों में 137 मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान के कब्जे से क्लाशनकोफ समेत 11 राइफल्स, 112 पिस्टल, सैकड़ों गोलियां बरामद। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान 148 मुकदमा दर्ज किए गए। मुल्जिमान से 6 किलोग्राम हेरोइन, 63 किलोग्राम चर्स बरामद। मुल्जिमान से 32 किलो भांग और 832 शराब की बोतलें भी बरामद की गयी। कुमारबाजों के खिलाफ कार्रवाइयां अमल में लाते हुए 77 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान के कब्जे से दाव पर लगी लाखों रुपए से नकदी बरामद की गई। पतंग साज, पतंग फरोश और पतंगबाज के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 28 मुकदमात का अंदराज किया गया। मुल्जिमान से सैकड़ों की तादाद में पतंगे और डोर की चरखियां बरामद की गयी। वन व्हीलिंग के खिलाफ वर्जी पर 24 मुकदमात का अंदराज किया गया। किरायादारी एक्ट के खिलाफ वर्जी करने पर 220 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए। 2000 से जायद मुल्जिमान के खिलाफ इंसदादी कार्रवाई अमल में लाई गई। जुराइम पेशा नासिर के खात्मे के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाए जा रहे हैं। खबर शामिल करते हैं लाहौर से। चीफ क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक डीआईजी इन्वेस्टिगेशन अतहर इस्माइल की हदायत पर जुराइम पेशा नासिर के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रावी रोड की कार्रवाई। 2 डाकू गिरफ्तार मुल्जिमान में नाजिम उर्फ नाजी और इसका साथी रजाक शामिल। मुल्जिमान से 4.5 लाख रुपए का माल मशरूका, मोबाइल फोन और नाजायज असला बरामद। मुल्जिमान के खिलाफ डकैती और राहजनी की मुतअद्दिद मुकदमा ट्रेस। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन रावी रोड। मुल्जिमान गन पॉइंट पर शहरियों को इनकी कीमती अशिया से महरूम कर देते थे। जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगी। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की रावी रोड इन्वेस्टिगेशन पुलिस टीम को शाबाश। लाहौर क्राइम रिपोर्टर शाहिद कमांडो की रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस ए के इलाके में दौरान डकैती डाकुओं की फायरिंग से 42 साल अली रजा के जहां बहक होने का मामला। एसपी कैंट ईसा सुखेरा घेरा एएसपी डिफेंस भारी नफरी के साथ मौका पर मौजूद जख्मी को तिब्बी इमदाद के लिए फौरी अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन जान बर न हो सका। मकतूल के वालिद अहमद रजा की मुद्दत में 3 कस नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शहर भर की पुलिस पेट्रोलिंग मजीद बढ़ा दी गई। मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। CCPO लाहौर। खबर शामिल करते हैं ओकाड़ा से। ब्यूरो चीफ डॉक्टर मोहम्मद रफीक की रिपोर्ट के मुताबिक जनाब डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ओकाड़ा फुरकान बिलाल साहब के अहकामात पर और जनाब इनामुल हक साहब DSP रनाला खुर्द की जेर निगरानी नईम सिकंदर SHO थाना सिटी रनाला खुर्द की अपनी टीम मोहम्मद मुजाहिद TSI और दीगर के हमरा कार्रवाई करते हुए जुआ खेलने वाले 9 कस मुल्जिमान अब्दुल्ला वल्द सजाद, आमिर वल्द असलम, फरमान वल्द अब्दुल वहीद, आसिम रजा वल्द खादिम हुसैन, नवीद वल्द अब्दुल सतार, बिलाल वल्द दिलशाद, खलील वल्द बाग, मुनीर वल्द अल्लाह रखा, फरजंद अली वल्द इब्राहिम को गिरफ्तार करके जुए पर लगी हुई रकम बरामद करके मुकदमा नंबर 782/22 बजुर्म 57/68 थाना सिटी रनाला खुर्द दर्ज कर लिया गया। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक मेंबर सूबाई असम्बली मदीहा निसार का कहना है कि खान साहब का लॉन्ग मार्च हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। हम पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा से 4 नवंबर को काफिले रवाना होंगे। तफसीलात के मुताबिक डेरा इस्माइल खान से PTI मेंबर सूबाई असम्बली और विमेन विंग साउथ की इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मदीहा निसार MS 18 न्यूज से इंटरव्यू में कहा है कि इमरान खान की जानिब से लॉन्ग मार्च आज़ादी मार्च की फाइनल कॉल आ चुकी है। इनका काफिला इस्लामाबाद की तरफ रवाना है। लॉन्ग मार्च की तैयारियों और मार्च में खवातीन की शिरकत के हवाले से सवाल के जवाब में इन्होंने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा से काफिले 4 नवंबर को निकलेंगे। खवातीन पुरजोश और पुरअज़म हैं। हम खवातीन खान साहब की कॉल पर लब्बैक कहने को तैयार हैं। हम सिर्फ अपनी सूबाई क़यादत लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही लीडरशिप कहेगी हमारे काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना हो जाएंगे। इन्होंने कहा है कि जैसे ही खान साहब का काफिला इस्लामाबाद पहुंचने लगेगा तो हम अपने खवातीन के काफिले के साथ निकलेंगे। मेंबर असम्बली मदीहा निसार का कहना था कि लॉन्ग मार्च के सिलसिले में दीगर मेंबर असम्बली की तरह खवातीन मेंबर असम्बली को भी मुख्तलिफ टास्क दिए गए हैं। हम मार्च के हवाले से खवातीन की कॉर्नर मीटिंग्स का इनेकाद, खवातीन को मार्च के हवाले से आगाही समेत खवातीन मार्च में शिरकत और इनकी तैयारियों और दीगर सहूलियात का ख्याल रखना है। हमें अपनी क़यादत का इंतजार है। जब वो बताएंगे हम इस्लामाबाद रवाना होंगे। MPA मदीहा निसार का कहना था कि खान साहब का लॉन्ग मार्च हमारी हकीकी आज़ादी की जंग है। हम पाकिस्तान की तारीख बदलने जा रहे हैं।
खान साहब की हकीकी आज़ादी की फ़ाइनल कॉल आ चुकी है और खान साहब का काफ़िला रवां दवा है पंजाब से इस्लामाबाद की तरफ। और मोस्ट प्रोबेबली हमारा खैबर पख्तूनख्वा का काफ़िला जो है वो 4 तारीख को निकलेगा। अगर मैं तैयारियों के हवाले से बात करूं और ख़वातीन की तैयारियों के हवाले से बात करूं तो ख़वातीन हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा पुरजोश हैं और बहुत पुरअज़म है और ख़ान साहब को एकम्पनी करने के लिए और ख़ान साहब की कॉल पे लब्बैक कहने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। खबर शामिल करते हैं ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक लौरालाई बलोचिस्तान के मुताबिक शोबा नशर इशात जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जिला लौरालाई के बयान में कहा गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़िलाई राब्ता मरकज़ बमकाम सरदार मोहम्मद अशरफ खान ओतमन खेल टर्मिनल में लौरालाई के ऑल पार्टीज़ का इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। इजलास की सदारत जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के ज़िलाई अमीर मौलाना मोहम्मद इकबाल उस्मानी साहब ने की। इजलास में पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी ज़िलाई मुआवन सेक्रेटरी सरदार जाफिर रहमान खेल, अब्दुल मालिक नासिर ANP के ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी राज मोहम्मद तुर्की, सरदार आजम जान गलजई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िलाई रहनुमा वली दरमान, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़िलाई सदर हसामुद्दीन कदीजई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी हनीफुद्दीन, जमात इस्लामी के ज़िलाई रहनुमा वली सबावन, NDM के सेक्रेटरी एडवोकेट शरीफ बातुजई, PTM के ज़िलाई सदर मोहम्मद उमर कदीजई, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर मोहम्मद उमर खान, नासिर अंजुमन ताजरान के मलिक अख्तर गुल हमज़ई, मोहम्मद उस्मान जलाजई, प्रेस के हाजी पीर मोहम्मद काकर ने शिरकत की। इजलास में तमाम पार्टियों का इस बात पर इत्तेफाक राय हुआ कि आइंदा ऑल पार्टीज जलसों में सिर्फ एजेंडे पर तकारीर की जाएगी। इजलास में फैसला हुआ है कि आइंदा ऑल पार्टीज का इजलास NDM के ज़िलाई दफ्तर बरोज जुमेरात दोपहर 3 बजे को होगा। इजलास में फैसला हुआ कि मोरखा 4 नवंबर 2022 बरोज जुम्मा 3 बजे इज्तिमाई रैली और मुजाहिरा होगा। इजलास के आखिर में जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान जिला लौरालाई की जानिब से ऑल पार्टीज को चाय पार्टी दी गई और फैसला किया गया और आइंदा का लाहे अमल ऑल पार्टीज की मुशावरत से आइंदा इजलास में किया जाएगा। डेरा इस्माइल खान से ब्यूरो चीफ असद अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा इस्माइल खान अल अमीन हाउस डेरा में साबिक विफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर की सरबराही में हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें आज़ादी मार्च में शिरकत करने वाले जिम्मेदारान को इंतजामात और तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। आने वाले बल्दियाती नुमाइंदों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों, वर्कर और स्पोर्टर्स की कसीर तादाद में खसूसी शिरकत। इंशाअल्लाह हमेशा की तरह इस बार भी अली अमीन खान की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च में अवाम भरपूर शिरकत करेगी और सरदार अली अमीन खान गंडापुर की क़यादत में हकीकी आज़ादी मार्च के लिए डेरा इस्माइल खान से काफिला निकाला जाएगा। साबिक विफाकी वजीर सरदार अली अमीन खान गंडापुर की रिहाइशगाह पर तहसील पहाड़पुर से आए हुए PTI वर्कर्स की हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से अहम मीटिंग में खसूसी शिरकत और अली अमीन गंडापुर की हदायत पर अमल पैरा होकर और क़यादत में PTI रहनुमा तहसील पहाड़पुर सैयद कामरान शाह भी अपने लीडर के हमरा शाना बशाना अपनी नुमाइंदगी करेंगे और इज्तिमाई तकरीब में वर्कर्स को रवानगी के मुतालिक मुकम्मल ब्रीफिंग और इंतजामात के हवाले से आगाह किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं लौरालाई से बलोचिस्तान ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर अराइन की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान के इलाके शारग में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद और 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलोचिस्तान में शारग के करीब कमान पास के इलाके में दहशतगर्दों के ठिकानों पर खुफिया इतलात पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के मुश्तबा ठिकाने पर हेली के जरिए कार्रवाई की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द हलाक हुए, जबकि फायरिंग के तबादले में सिपाही शफीउल्लाह और सिपाही मोहम्मद कैसर शहीद हुए। ISPR का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान फोर्सेज ने दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्तों को बंद कर दिया। दहशतगर्दों की गिरफ्तार के लिए फोर्सेज का क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। दहशतगर्दों से IEDs समेत भारी तादाद में असला और गोला बारूद बरामद कर लिया गया।